22 रजब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के दिन कहा जाता है, जो कि सही नहीं है, कहा जाता है कि ये इमाम जाफ़र सादक की पैदाइश के नाम पर कूंडे पकाए जाते हैं। ये कूंडे पकाना, मीठी रोटियां बनाना, ये गैर शरी अमल है, बिदत है। जो बिदत करता है ला यक़बलुल्लाहु साहिब बिदअतिन सौमम वला सलाता, बिदती बंदे की अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करता। 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात है, तो इन्होंने जाफ़र सादक के नाम पर कूंडों की रस्म जारी कर दी। 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है, तो उस दिन उन्होंने ईद गदीर के नाम पर ईद मनाना शुरू कर दी। इन दोनों का जुर्म ये था, ये बनु उमैया ख़ानदान से हैं। बनु उमैया ख़ानदान से होना ये जुर्म बन गया। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली शादी की सैयदा खदीजा बनु उमैया ख़ानदान की थी, जिसको याद करके नबी पाक आखिरी अय्याम तक भी रोते थे। उस किससे शादी की बनु उमैया से थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी बेटी ज़ैनब जिस अबुल आस को दी, वो भी बनु उमैया से था। दूसरी बेटी रुकैया जिसको दी हज़रत उस्मान बनु उमैया से था। तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम जिसको दी, वो उस्मान भी बनु उमैया से था। ये 7वीं पुश्त में जाकर मिल जाते हैं अब्द मनाफ पर। अब्द मनाफ एक ही दादा है, फिर ये आपस में कज़न नीचे 7वीं पुश्त तक ये आपस में भाई लगते हैं सारे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बनु अदी से थे, हज़रत उस्मान बनु उमैया से थे, हज़रत अबू बकर बनु तैम से थे, प्यारे पैगम्बर बनु हाशिम से, हज़रत अली बनु हाशिम से थे। ये एक ही ख़ानदान की मुख्तलिफ फलियाँ, लड़ियाँ और शाखें हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि एक वक्त में 3 तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाती है। ये सही नहीं है। अगर मैंने उनको मुख्तलिफ लोगों को जिनको ज़रूरत पेश आई, वो उनके सारे क्लिप लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाया। उसमें ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ये नहीं कहते कि 3 तलाक़ें एक दम दें तो 3 होंगी या 1 होंगी, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो बंदा गुड़ से मर जाए ज़रूरी उसको जहर देनी है, जो 1 फैर से मर जाए उसको 3 फैर मारने हैं। जब बीवी 1 तलाक से जुदा हो जाती है, ज़रूरी दूसरी तीसरी तलाक देनी है। एक ही तलाक देकर छोड़ दें। जब इद्दत गुजरेगी, बीवी को हक है कहीं शादी कर ले, तुझे तो पहले ही हक था, तो पहले भी शादी कर सकता था। इसके बाद इम्कान ये रहते हैं कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मौका बने तो वो आपस में नया निकाह करके सुलह कर सकते हैं। जब 3 तलाक़ें मुख्तलिफ टाइमों में हो जाती हैं तो फिर तो बैन लग जाते हैं। एक टाइम की 3 तलाक़ों पर एक तफसील है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। क्या तवीज़ से जादू का इलाज हो जाता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया, अला उअल्लिमुका तवीज़ा, मैं तुझे तवीज़ सिखाऊं? तो फिर आपने फरमाया कुल, तवीज़ पढ़। कुरान तवीज़ पढ़ा जाता है, तवीज़ लिखा नहीं जाता। जादू का इलाज कुरान में है, जादू का इलाज कुरान से ही करना चाहिए, हदीस से ही करना चाहिए। सबर तावीज़ की शरई हैसियत क्या है? मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तवीज़ लटकाया उसने शिरक किया। दूसरी रिवायत है मन तअल्लक़ शैअन फ़क़द वुक्किल इलैह, जिसने कोई चीज़ गले में लटकाई या हाथ में बांधी, फरमाया फ़क़द वुक्किला, उसका तवक्कुल अल्लाह से हटकर इस धागे पर तवीज़ पर हो गया, अल्लाह के तवक्कुल से वो ख़त्म हो गया है। बर्थडे बनाना कैसा है? ये गलत रस्म है, ये गैर शरई है, ईसाइयों से सीखा हुआ ये सबक है, हमारे मुसलमान मनाते हैं। पैदाइश का दिन हो या वफ़ात का दिन, इसको मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है।